3 लाख बच्चे में फर्स्ट आई है वो सभी बात। और आज के रिसोर्स पर्सन तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र प्रसाद यादव जी, मेरे सहयोगी मनीष भाई, अमृत जी और तमाम बच्चे, हम सभी जानते हैं कि भगवानीकरण ने पूरी दुनिया को एक गांव में बदल दिया है। अब हम सब ग्लोबल विलेज के मेंबर हो गए हैं। ग्लोबल विलेज के मेंबर होने का परिणाम यह हुआ है कि अब लोगों की मोबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। हर बच्चा चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर अपने जीवन में कर सकें, नई नई जो चुनौतियाँ आ रही हैं उससे हम सामना कर सकें। हमारे माता पिता के बीच भी एक्सपेक्टेशन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। परिणाम यह हुआ है कि आज न केवल कॉलेज के बच्चे बल्कि स्कूल के बच्चे भी एक नया कंसेप्ट, एक नई समस्या से जूझ रहा है, उसका नाम है एकेडमिक स्ट्रेस। इसी एकेडमिक स्ट्रेस पर आज हमारे बीच नरेंद्र प्रसाद यादव जी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यह स्ट्रेस होता क्यों है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। मोटे तौर पर आपको बता दें कि स्ट्रेस जो है एक इम्बैलेंस या असंतुलन की अवस्था है। जब इन्वायरमेंटल डिमांड हमारी क्षमता, हमारी योग्यता से ज्यादा हो जाता है, दोनों के बीच जब गैप उत्पन्न होता है, तो हम हमारे अंदर जो यह असंतुलन का भाव है, वही असंतुलन का भाव क्या है, स्ट्रेस कहलाता है। और जब यह स्ट्रेस स्कूल कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में हो, एकेडमिक दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हो, तो ऐसे स्ट्रेस को हम एकेडमिक स्ट्रेस कहते हैं। आप लोगों के बीच, आपके और जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, दोनों के बीच हम बाधा उत्पन्न हो, इसलिए इसी बात पर हम अपनी बात को खत्म करते हुए हम अपने रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित करना चाहेंगे। धरती को प्रणाम। साथ ही साथ इस विभाग की विभाग अध्यक्ष महोदया, हमारे ध्रुव बाबू, अनिश बाबू, अमृत जी, सबको ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा आभार, क्योंकि उन्होंने हमें इस डिपार्टमेंट में आप लोगों से रूबरू होने के लिए बुलाया है। क्योंकि आज के यहाँ से हमारे ध्रुव बाबू, अनिश बाबू या इसके पहले जो आप लोग के आए के राज साहब थे, वो बराबर भागलपुर आया जाया करते थे, लेकिन मुझे पहली बार मौका मिला यहाँ आने का। कई बार मौका मिला लेकिन संजोग मेरी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाया। इस बार मौका मिला आप लोगों से भेंट करने का। जैसा कि मैडम ने बताया कि मैडम कि हमारे घर के लोग हैं, भागलपुर के लोग हैं, और एक राज की बात बता दूं, मैडम के हम स्टूडेंट रहे हुए हैं, मैडम ने मुझे पढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बराबर हैं, ये है, इसलिए हम आप लोगों से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग भी इस लेवल में आवे, आप लोग भी इस जो सपने देख रहे हैं उस सपने को पूरा करने का प्रयास करें। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जो हमें पढ़ाई है आज मैं उनके बराबर हूँ, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जहाँ तक अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस। एकेडमिक हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस होता क्या है, तनाव क्या होता है, या तनाव को हम लोग किस रूप में देखते हैं, ये बात भी है। हमें एग्जामिनेशन परीक्षा पास तनाव है तब पढ़ेगा, अगर तनाव ही नहीं रहेगा तो फिर आगे नहीं बढ़िएगा। तो तनाव हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस है। जो पॉजिटिव वे में होता है, आप उदाहरण के तौर पे पॉजिटिव, मान लीजिए आपकी तुरंत नौकरी लग गई, मान लीजिए किसी की शादी होने वाली है, उस समय देखिएगा 2-4-5 दिन तनाव की स्थिति होती है। या फिर अमृत जी हैं अभी ये, अगर इनको एक लेटर मिल जाए कि आप भाई चांसलर बन गए, देखिएगा 10 दिन इनको तनाव में रहेगा, नींद नहीं आएगी। ये हो गया हमारा पॉजिटिव। आप समझ गए कहाँ क्या हो। नेगेटिव की बात आप देख रहे हैं कि जो आपकी इच्छा की पूरी नहीं हो पा रही। पॉजिटिव आप चाह रहे हैं कि हम प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो आप नहीं कर पा रहे। और नहीं कर पाने का कारण बहुत सारा फैक्टर होता है, सिर्फ आप जिम्मेवार नहीं होते हैं। इसलिए आदमी को, खासकर आप लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट, इस बात को भली भांति समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको खुद ना समझ के आपके पूरे परिवार, पूरे समाज को भी लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बोल के देखिए, समाज में ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं। साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आप लोग का ये ड्यूटी बनता है, आप लोग का ये फर्ज बनता है, उस चीज को भी हम उसको सॉर्ट आउट करें। अगर समाज में आपके भाई बहन में, अगर परिवार में कोई इस तरह की बातें हो रही है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करें, उसका भी समाधान करने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। अगर आपके पास की बात नहीं है तो आप जो सीनियर्स हैं, जो मैम है, सर है, उनके पास आके बात को रखें और उसके तनाव को, तभी आपकी पढ़ाई, आपका अध्ययन सार्थक हो पाएगा। अन्यथा सिर्फ अपने लिए तो बात अलग है या नौकरी करना। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है। साइकोलॉजी आप यूं ही नहीं मान के चलिए कि हम इसको नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर इस तरह की बात, कोई बात नहीं। इसको मैंने एक सोशल के रूप में चले, हम लोग समाज के उत्थान के रूप में चले, तो फिर हम इस तनाव से दूर, तनाव से इसको हम लोग बच सकते हैं, इसका हम लोग समाधान कर सकते हैं। जहां तक एकेडमिक तनाव का सवाल है, हम लोग चूंकि हम लोग सभी एकेडमिक हैं, ये इस तनाव की बात है, तो इसमें सिंपल सी बातें हैं और साधारण सी बातें। इस तनाव को हम आप मिल के, या खुद आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी होगी, कॉग्निशन के आधार पर खुद आपको संज्ञान क्या है उस पर आपको सोचने की जरूरत है। और इस तनाव को दूर करने का सबसे बड़ा
फैक्टर उसमें आप लोग को टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है तनाव। समय इतना है, हम ये करें कि ये करें, मेरे पास समय नहीं है। आप परीक्षा एकेडमिक तनाव, अब कल से एग्जाम है या 10 दिन के बाद एग्जाम है, आप 6 महीना पढ़ाई किए, 6 महीना आप बहुत मस्ती किए, अब फिर हो गया तो वैसे स्थिति में क्या हो तनाव, उसके लिए आप खुद जिम्मेवार है। टाइम मैनेजमेंट, कोई भी काम है, घर का ही काम देखिए, घर में भी आपको तनाव होता हो, है ना। मान लीजिए 10 बजे से क्लास है, आप 9:45 बजे निकल लेंगे, अगर वो टाइम मैनेज, कुछ और काम है, कुछ इस तरह की बातें, अगर उसको आप मैनेज करके चले, ड्यू टाइम पे आवे तो तनाव नहीं होगा। रोड पे आई है, ऑटो के लिए खड़ी है, नहीं मिल रहा, तनाव है, क्लास छूट जाएगा, ये है, डांट पड़ेगी, इस तरह की बातें होती है। छोटी छोटी दैनिक जीवन की बातें उस तरह से हम लोग, तो एकेडमिक में सबसे बड़ा है टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि रात दिन, खासकर देखते हैं और आप लोग सुनते होंगे कि रात दिन पढ़ ही रहा है, ना खाने पीने की चिंता, ना ये वो सब का परिणाम, एक तो तनाव का लॉन्ग इफेक्ट समझ रहे हैं उसका, वो फिर आके क्रॉनिक हो जाएगा, फिर वो आपका फिजिकल हो जाएगा तनाव का असर, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। सही से डाइट नहीं लेंगे, सही से नींद नहीं लेंगे, है ना, सही से आप अपने आप को, शरीर को आराम नहीं देंगे तो उसका फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, उस चीज से आप बच नहीं सकते, उस चीज को देखना पड़ेगा। इसलिए तनाव की बात जो हम लोग देखते हैं, या तनाव इसको किस प्रकार हम लोग मैनेज करें, वो खुद आपको, और आपका जो गोल है, आपका गोल हमको नहीं पता, उसका क्या गोल है हमको नहीं पता, लेकिन आपके गोल को व्यक्तिगत रूप से आप अपने सीनियर से, है ना, आप अपने मैम से, या जो भी हो, माता पिता से, और जो आपके पास रिसोर्सेस है ना, एक पढ़े होंगे अंगूर खट्टे हैं, पढ़िए आप लोग, कहाँ कुछ क्यों, तो कहीं एक हद तक वो हमारे लिए अच्छा है, आप समझ गए, एक हद तक हमारे लिए वो अच्छा, अगर वो नहीं होता, अगर वो भावना हमें नहीं होती, हम लोग यूं ही पागल हो जाते, आप समझ गए। अरे चलो कोई बात नहीं, मन सबको तो सब कुछ मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं सब और छोटा मतलब इतना यूनिवर्सिटी में करीब 50,000 बच्चे हैं पीजी में, 45 कॉलेज, हाँ 40 कॉलेज में कम से कम इतने लाख बच्चे हैं।